बेंसला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो वीडियो आप देखने वाले हो दोस्तों, वह वीडियो राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा आरएएस से लेकर आपकी पूरी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होना है, क्योंकि यह वीडियो मैंने बनाया है आपका पूरा राजस्थान कला और संस्कृति सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे में, और वो भी सिर्फ आपके लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैं उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, निश्चित सफलता मिलेगी। हर प्रतियोगी परीक्षा को देने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें। आइए जुड़ते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं एस बेंसला आपको राजस्थान कला व संस्कृति का बूस्टर डोज के दौरान आज एक टॉपिक जिस पर अपन चर्चाएं करेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आपकी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत इसमें से ज्यादा क्या चीजें याद रखनी बेटा अपने को। एक तो दुर्ग कहां पर है, निर्माता कौन है, दुर्ग के दर्शनीय स्थल क्या है, और जो कथन कहे गए वो दुर्गों के बारे में ध्यान रखना है। ये 4 चीजें अपने को याद रखनी है और इन चारों चीजों में से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं दुर्गों के बारे में। तो देखिए दुर्ग जो है, दुर्ग ध्यान रखना राय, अगर दुर्गों की अगर अपन बात करते हैं भैया, तो दुर्ग जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना, दुर्ग 2 शब्दों से मिलकर बनता है, दु प्लस गय। कितने शब्दों से मिला? 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां गमन करना दुर्गम हो, यानी कठिनाइयों भरे रास्ते हो, उन स्थानों को क्या कहते हैं? दुर्गों के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ये आपसे पूछा जाए कि दुर्गों को सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? मनुस्मृति से मिलती है। दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो कहां से होती है भैया? शुक्र नीति से होती है। कहां से होती है? शुक्र नीति से। और दुर्गों के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, दुर्गों के सर्वप्रथम हमें साक्ष्य प्राप्त हुए कौन सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान किसका है? एमपी का। और दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है, दुर्गों की दृष्टि से वो कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या आपसे पूछ रहे, तो राजस्थान के अंतर्गत टोटली जो दुर्ग हैं लगभग गणना के अनुसार कितने माने गए हैं? 250 दुर्ग हैं। 250 दुर्गों में से 84 जो दुर्ग है ये कहां पर है भैया? आपके मेवाड़ के अंतर्गत है। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और इस बात की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? वीर विनोद। और ये लिखा किसने है भैया? आपके श्यामल दास ने। किसने लिखा है? श्यामल दास ने। ठीक है, चलिए अब दुर्गों की श्रेणियां। दुर्गों की श्रेणियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है भैया? 9 प्रकार के दुर्ग है। कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 9 प्रकार के दुर्ग हैं। एक तो कौन सा है? गिरी, दूसरा वन, तीसरा एरण, चौथा पारेख, पांचवा पारिद, छठवा सैन्य, सातवां सहाय, आठवां धानवन, और 9वां कौन सा दुर्ग है? आपका जल दुर्ग है। कौन सा है? जल। तो गिरी, वन, एरण, पारेख, पारिद, सैन्य, सहाय, जल और धानवन, शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी या पर्वतों पर स्थित हो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? गिरिदुर्ग कहलाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से दुर्ग हैं? गिरिदुर्ग हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो दुर्ग अपने को ध्यान रखना कौन से हो जाएंगे? गिरिदुर्ग हो जाएंगे। दूसरा वन दुर्ग, वह दुर्ग जो घने जंगल या बिहड़ों के मध्य स्थित हो वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? आपका वन दुर्ग कहलाता है। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, जैसे काकरवाड़ी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? काकरवाड़ी दुर्ग है आपका, ये अलवर के अंतर्गत है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है आपका, ये चित्तौड़ में है। जैसे आपका रणथंभौर का दुर्ग है, ये कहां पर है भैया? रणथंभौर में। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है अपना वो कौन सा है? एरण। ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी, घने जंगल, कटीली झाड़ियां, पथरीले रास्तों के मध्य स्थित हो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? एरण दुर्ग कहलाएगा। और एरण दुर्ग का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो उदाहरण है भैया वो अपने को ध्यान रखना कौन सा दुर्ग हो जाएगा? आपका रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भैया? आपका रणथंभौर जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? एरण। फिर आता है आपका पारिख। पारिख का मतलब होता है भैया खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो वो दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? पारिख। और पारिख दुर्ग श्रेणी का उदाहरण अपने को याद रखना भैया कौन सा है? लोहागढ़। और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है आपके? तो ये अपने को ध्यान रखना भरतपुर में है। पारिद का मतलब क्या होता है? तो सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत परकोटे में बना दुर्ग। सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत परकोटे में बना हुआ दुर्ग कहलाता है आपका कौन सा दुर्ग? पारिद दुर्ग। फिर आता है आपका कौन सा? सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है भैया? सैन्य दुर्ग। अब सैन्य दुर्ग कौन सा होता है? तो सैन्य दुर्ग में अपने ध्यान रखना ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिनी सेना का निवास हो।
कैसी सेना का निवास हो? चतुरंगिनी सेना का। गज सवार, रथ सवार, घुड़सवार और पैदल सवार, 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं। वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? आपका सैन्य दुर्ग कहलाता है। और याद रखना, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की संज्ञा, शुक्र नीति के अनुसार, ये अपने को ध्यान रखना, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की जो संज्ञा दी गई है वो कौन से दुर्ग को दी गई है? आपके सैन्य दुर्ग को। उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में अपने को ध्यान रखना, सहाय जो दुर्ग है अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, सहाय दुर्ग की बात करें, ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के सगे संबंधी निवास करते हो या सदा वीरों के लिए अनुकूल जो दुर्ग है वो कौन सा है? सहाय दुर्ग। राजस्थान के सभी दुर्ग अधिकतर सहाय दुर्ग हैं। धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो किसमें बना हुआ हो? मरुस्थल के अंतर्गत बना हुआ, वो दुर्ग कौन सा होता है? धानवन दुर्ग। और धानवन का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है भैया वो कौन सा है? आपका जैसलमेर। कौन सा दुर्ग है? आपका जैसलमेर का जो दुर्ग है। फिर आता है जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो नदियों के संगम पर बना हो या जिसके 3 ओर जल हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? जल दुर्ग। और जल दुर्ग का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है भैया वो कौन सा हो जाएगा? आपका गागरोड का दुर्ग। और गागरोड का जो दुर्ग है ये कहां पर है? आपके झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। ये तो बात हुई किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार आपसे पूछ ले, किसके अनुसार? अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी है? 4। एक तो है कौन सा? पार्वत, या जिसको अपन कौन सा दुर्ग कहते हैं? गिरि दुर्ग। तो वही अपने को ध्यान रखना, ऊंची पहाड़ी पर स्थित, ऊंची पहाड़ी या पर्वतों पर स्थित जो दुर्ग है भैया वो कौन सा दुर्ग होगा? आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा? पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग हो जाएगा। दूसरा वृक्ष या वन दुर्ग की बात करें तो वही दुर्ग आपका कौन सा? जंगलों व विहड़ों के मध्य स्थित। ठीक है। तीसरा धानवन, वही अपना कौन सा उदाहरण हो जाएगा? जैसलमेर वाला, है ना। और चौथा औदक दुर्ग, ये ध्यान रखना भैया, औदक दुर्ग की अगर अपन बात करें तो जल दुर्ग को ही कौन सा दुर्ग कहा गया है? औदक दुर्ग कहा गया है। और इसका उदाहरण कौन सा हो जाता है? आपका गागरोन। कौन सा? गागरोन का जो दुर्ग है। और अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की जो संज्ञा दी गई है वो कौन से दुर्ग को दी गई है? तो मेरे भैया याद रखना, कौन से दुर्ग को दी गई है? पार्वत या गिरि दुर्ग को। ठीक है। अब एक एक संभाग वाइज अपन दुर्ग का अध्ययन करते हैं। हाँ, अब इसमें कुछ एक ये शब्द छोड़िए, भरतपुर संभाग के दुर्ग है। सबसे पहले आता है तिमनगढ़ का दुर्ग। तिमनगढ़ का जो दुर्ग है भैया ये कहां पर है? मासलपुर करौली के अंतर्गत है। और मासलपुर जो है ये पान की खेती, किसकी खेती? पान की खेती के लिए साहब प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और पान की खेती को क्या कहा जाता है? बझेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बझेड़ा कहा जाता है। अब इसका उपनाम सिकंदर लोदी ने इस दुर्ग को जीता और जीतने के बाद इसका नाम क्या रख दिया था? दौलताबाद। क्या नाम रख दिया? दौलताबाद। इसका निर्माण किसने करवाया था? यादव वंशी शासक तिमन पाल के द्वारा कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया है? त्रिभुवन पहाड़ी पर करवाया गया है। यह दुर्ग भारत में मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मूर्ति तस्करी के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा भैया? तिमनगढ़ का दुर्ग। अब मूर्ति तस्कर कौन है? तो ये अपने को ध्यान रखना, पूछ लिया जाए तो मूर्ति तस्कर का नाम आ जाए तो मूर्ति तस्कर, और मूर्ति तस्कर का संबंध कौन से दुर्ग से जुड़ा हुआ है? अपने तिमनगढ़ के दुर्ग से। ऐसा कहते थे कि राजा के पास पारस पत्र था और वो टैक्स में राजा जो था वो धातु लेता था लोगों से और उन धातुओं को पारस पत्र से किसमें कन्वर्ट करता था? स्वर्ण में कन्वर्ट करता था, है ना। ये नटनी से श्रापित दुर्ग भी है, ये भी अपने को थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है, नटनी से श्रापित। तो नटनी से श्रापित जो दुर्ग है ये भी साहब अपना कौन सा है? तिमनगढ़ का है। अब दर्शनीय स्थल कौन से? तो एक तो अपने को याद रखना जगनपोल इस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार। दूसरा सागर जलाशय है और तीसरा ननद भौजाई का कुआं। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं, एक जैसे तीन कुएं, एक जैसे तीन कुएं। और एक जैसे तीन कुएं हैं, इसमें एक पत्थर डालोगे तो तीनों में पानी हिलता है। ये कौन सा? तिमनगढ़। फिर उसके बाद मंडरायल, मंडरायल का जो दुर्ग है ये मंडरायल करौली में है। और ये नदी है आपकी कौन सी? चम्बल नदी। कौन सी नदी? चम्बल नदी के किनारे। इसको कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। और इस मंडरायल के दुर्ग के अंतर्गत कौन से शाह की दरगाह बनी हुई है? मर्दान शाह की। कौन सी की? मर्दान शाह की दरगाह बनी हुई है। अगला देखिए विजयगढ़ दुर्ग। और विजयगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है साहब? बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। एक तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो उपनाम आपसे पूछा जाए तो इसको एक तो बादशाह दुर्ग कहते हैं, एक बाणासुर दुर्ग कहते हैं और एक इसको श्रीपंथ दुर्ग भी कहते हैं, है ना, विजयगढ़ दुर्ग को। अब इसका निर्माण 1040 ईस्वी में, इसका जो निर्माण करवाया गया वो ध्यान रखना 1040 ईस्वी में विजयपाल यादव के द्वारा मान ऑब्लिक दमदमा की पहाड़ी पर साहब कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? विजयगढ़ का। प्राचीन समय में यहाँ से नील की खेती के क्या मिले हैं? प्रमाण। तो नील की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं ये कहां से मिलते हैं भैया? आपके बयाना से।
अनगिनत कब्रों का भंडार, यानी अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो कौन सा है साहब? बयाना। और तीसरा अपने को ध्यान रखना, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार। तो गुप्तकालीन सिक्कों के जो भंडार है, ये भंडार भी अपने को ध्यान रखना कहां पर है साहब? आपके विजयगढ़। ठीक है। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो दर्शनीय स्थल अपने को ध्यान रखना है साहब दुर्ग के। तो दर्शनीय स्थल में कौन कौन से आते हैं? एक तो आपको याद रखना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना भैया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? तो ये अपने को ध्यान रखना कहां? बयाना में है। और इसका जो निर्माण करवाया गया है वो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। ये गुप्तकालीन विजय स्तंभ कह सकते हैं, राजस्थान का प्रथम। दूसरा भीमलाट, ये 8 मंजिला लाल पत्थरों की इमारत है। लाल पत्थरों की क्या है? इमारत है साहब। कौन सी? भीमलाट। और इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? विष्णुवर्धन सिंह ने। किसने? विष्णुवर्धन सिंह ने। उसके बाद ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद, फिर लोधी की मीनार, फिर जहांगीरी दरवाजा, और एक और अपने को ध्यान रखना यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है वो साहब कौन सी छतरी है? अकबरी छतरी। कौन सी छतरी है भैया? अकबरी छतरी। ठीक है, ये अपना बयाना का दुर्ग हो जाता है। उसके बाद लोहागढ़ की बात करें तो लोहागढ़ जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है साहब? भरतपुर में है। और इसको कहते हैं कौन सा दुर्ग? अजय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजय दुर्ग कहा जाता है। कौन सा दुर्ग को? लोहागढ़ को। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया। जाट शासक किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल जी के द्वारा। प्राचीन गढ़ी थी, प्राचीन गढ़ी बनवाई थी यहाँ पर किसने? रुस्तम सोगरिया ने। उस रुस्तम सोगरिया की प्राचीन गढ़ी पर साहब कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया? लोहागढ़ का। अब एक तो साहब ये अजय दुर्ग है, एक किससे? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। अजय दुर्ग के साथ कैसा है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। 1764 में 65 ईस्वी में भरतपुर के जवाहर सिंह, भरतपुर के जाट शासक कौन से? जवाहर सिंह, दिल्ली से अष्ट धातु के दरवाजे लाए साहब। तो अष्ट धातु के दरवाजे वर्तमान में कौन से दुर्ग में है? तो वो अपने को ध्यान रखना साहब कौन से में है? लोहागढ़ में है। 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर 5 बार, कितनी बार? 5 बार असफल आक्रमण किया। और जब सफल नहीं हुआ तो इसने अंत में यह कहा था कि यह दुर्ग मिट्टी से नहीं लोहे से बना है। तो यह दुर्ग मिट्टी से नहीं लोहे से बना है, तो ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड लेक ने करवाया था, है ना। और ये अपने को ध्यान रखना गोरा हटजा राज भरतपुर का, है ना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए गोरा हटजा राज भरतपुर का, इसका संबंध आपसे पूछे तो साहब आपका लोहागढ़ हो जाएगा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, अगर वो भी किवदंती आ जाए तो वो भी साहब कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस था। फिर उसके बाद में अपन दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर साहब जवार बुर्ज है। दर्शनीय स्थल में कौन सी बुर्ज है? जवार बुर्ज। और इसका निर्माण करवाया था भैया किसने? जवार सिंह ने। इसका निर्माण तो किसने करवाया? जवार सिंह ने, मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में। मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था? तो ये अपने को ध्यान रखना किसका? जवार बुर्ज का। और ये जाट शासकों का क्या है? राज्याभिषेक स्थल, यानी जाटों का जो राज्याभिषेक हुआ करता था वो राज्याभिषेक स्थल साहब कौन सा? आपका जवार बुर्ज है। दूसरी फतेह बुर्ज, कौन सी बुर्ज है? फतेह बुर्ज। और फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था रणजीत सिंह ने। किसने बनवाया था साहब? रणजीत सिंह ने, ब्रिटिश विजय के उपलक्ष्य में। तो ब्रिटिश विजय के उपलक्ष्य में साहब किसने बनवाई है? तो ये अपने को ध्यान रखना, ब्रिटिश विजय के उपलक्ष्य में किसने? रणजीत सिंह ने। फिर आपका किशोरी महल, और ये महाराजा सूरजमल की पत्नी है। महाराजा सूरजमल की पत्नी। तो महाराजा सूरजमल की पत्नी साहब कौन है? आपकी किशोरी महल, है ना। दादी माँ का महल है यहाँ पर। एक वजीर की कोठी है भैया। बिहारी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, ये ध्यान रखना। और गंगा माता का मंदिर, फिर जामा मस्जिद और मोती महल। ये साहब दर्शनीय स्थल जो है ये कहां पर हैं? आपके भरतपुर के अंतर्गत। और एक तोप अपने को याद रखनी है भैया, यहाँ पर एक तोप भी है जिसका नाम है लाखा तोप। कौन सी तोप है? आपकी लाखा तोप। ये अपना कौन सा हो जाता है? लोहागढ़। उसके बाद फिर आता है साहब शेरगढ़ का दुर्ग। और शेरगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है? धौलपुर में भैया, है ना। इसको कहते हैं दक्खन का द्वारगढ़। तो दक्खन का द्वारगढ़ के नाम से किस किस को जाना जाता है साहब? तो ये अपने को ध्यान रखना, किसको जाना जाता है? धौलपुर को। इस दुर्ग का निर्माण सुजस के अनुसार तो कुषाण वंश के मालदेव के द्वारा करवाया गया है, जबकि ख्यातों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव राठौड़ ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। कौन से दुर्ग का? आपके शेरगढ़ धौलपुर का। चंबल नदी के किनारे है, यूपी, एमपी और राजस्थान की संयुक्त सीमा पर है साहब। और अपने को याद रखना दर्शनीय स्थल कौन कौन से इसमें? तो दर्शनीय स्थल देखिए साहब, एक तो सैयद बाबा की मजार,
किसकी मजार है? सैयद बाबा की मजार। और सैयद बाबा की मजार कौन से दुर्ग में है? तो ये अपने को ध्यान रखना, शेरगढ़। और शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर में। और ये शेरशाह सूरी के क्या थे? गुरु थे साहब। ठीक है। एक हनुहुंकार तोप, कौन सी तोप है भैया? हनुहुंकार तोप। अब वर्तमान में इंदिरा पार्क धौलपुर में रखी है। इस तोप का जो मुख है ना, सिंह के मुख के समान है। इसका निर्माण कीरत सिंह के समय सीताराम नामक कारीगर के द्वारा अष्टधातु से किया गया है। इसका कुल वजन है साहब, आपका ध्यान रखना, कुल वजन है आपका 14 मण, 14 शेर, 14 छटांग। और इसमें जो गोला प्रयुक्त होता है वो गोला कितने किलो का होता है? 14 किलो का गोला प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये अपना शेरगढ़ का दुर्ग हो गया। उसके बाद खंडार का दुर्ग। खंडार का दुर्ग सवाई माधोपुर। खंडार के दुर्ग में ध्यान रखना कौन सी तोप रखी हुई है भैया? शारदा तोप। कौन सी तोप रखी हुई है आपकी? शारदा तोप। ठीक है, चलिए साहब। उसके बाद देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपका रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर। एक तो इसको कहते हैं हटीला दुर्ग, एक कहते हैं शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध दुर्ग, एक इसको नाम दिया जाता है दुर्गाधिराज, और एक चित्तौड़ का छोटा भाई। अब देखिए यहां पर निर्माता को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। निर्माता में पहला राघवेंद्र मनोहर के अनुसार तो यह कहा जाता है कि 8वीं सदी में चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राघवेंद्र मनोहर के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में किसने करवाया? चौहान शासकों ने। वहां जो शिला पट्टिका लगी हुई है उस शिला पट्टिका के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जयंत चौहान ने। और जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 994 ईस्वी में रणथमन देव के द्वारा साहब इस दुर्ग का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। अब ये जो है ना हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक चलती है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, वहां आप देखिए वहां एक प्रमाणिक आपको सच मिलेगा साहब कौन से दुर्ग का? आपके रणथंभौर का। ठीक है, अब आगे कहानी विशेष क्या है? तो पहली बात तो भैया ये एरण दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरण दुर्ग श्रेणी में, फिर गिरी, फिर वन। कितनी पहाड़ियों पर है? तो 2 पहाड़ियों पर साहब। एक तो कौन सी है? रण, और एक कौन सी है? थम। एक तो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है साहब कौन सा दुर्ग? अपना रणथंभौर। यानी अरावली और विंध्याचल दोनों के मध्य में स्थित है। दूसरा, हम्बीर रासों के अनुसार इस दुर्ग का वास्तविक जो नाम है, हम्बीर रासों के अनुसार इस दुर्ग का वास्तविक नाम है रणस्तंभपुर। क्या नाम है भैया? रणस्तंभपुर नाम से साहब कौन से दुर्ग को जाना जाता है? अपने रणथंभौर के दुर्ग को जाना जाता है। अब्बुल फजल ने कहा था अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। तो बख्तरबंद दुर्ग की जो संज्ञा दी गई है वो साहब किसके द्वारा दी गई है? अब्बुल फजल के द्वारा दी गई है, क्योंकि सातों ओर ये पहाड़ियों से घिरा, इसलिए साहब इसे बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और जब जीत नहीं पाया तो कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, अमीर खुसरो ने जीतने के पश्चात जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, जीतने के पश्चात कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये तीनों कथन अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर दुर्ग का प्रथम साका। तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रथम साका हुआ ये कब हुआ? 11 जुलाई 1301। हम्बीरदेव चौहान वर्सेस कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है साहब? विजयी हो जाता है। और प्रभार जो सौंपता है वो सौंपता है किसको? उलगु खां को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना है ना। अब यहां पर हम्बीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। जौहर यहां पर अग्नि जो जौहर किया था वो तो रंगा देवी जो हम्बीर की पत्नी है, और जल जौहर किया था पद्मला जो हम्बीर की क्या है? पुत्री है। विश्वासघात किया था किसने? रणमल और रतिपाल ने। किसने किया था? रणमल और रतिपाल ने किया था भैया यहां पर विश्वासघात। ठीक है, ये अपना साका हुआ। अब सुनिए मेरी बात, अब आपसे मैंने यहां पर लिखा रणथंभौर का प्रथम साका या राजस्थान का प्रथम साका। रणथंभौर या राजस्थान का प्रथम साका पूछे तो 1301 और रणथंभौर। चित्तौड़गढ़ मत कर देना मेरे भैया, ध्यान रखना है ना। चलिए साहब, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दर्शनीय स्थल में देखिए नौलखा दरवाजा। इस दुर्ग का क्या है साहब? प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। एक 32 खंभों की क्या बनी हुई? छतरी, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। अधूरे स्वप्न की छतरी यहीं पर बनी हुई है। हम्बीर महल, जोगी महल, और ये बागों को देखने का उपयुक्त स्थान है भैया। पुष्पक महल और सुपारी महल। सुपारी महल में ध्यान रखना यहाँ मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर, तीनों एक ही महल में बने हुए हैं साहब, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। जोरा बोरा ये रियासतकालीन अन्य भंडार है। तो रियासतकालीन अन्य भंडार जो है वो कौन सा है साहब? आपके जोरा भोरा। पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये रणथंभौर दुर्ग में है। झूमर बावड़ी, गुप्त गंगा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये अपने को विशेष रूप से याद रखना। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला।
तो सबसे बड़ा गणेश जो मेला लगता है साहब, वो अपने को ध्यान रखना कब लगता है, तो त्रिनेत्र गणेश मेला। अब जल स्रोत कौन कौन से इस दुर्ग में, तो देखिए एक तो काला सागर, एक गिलाई सागर, राज सागर, रानीहाड़ा और पद्मला तालाब। ये जो तालाब है साहब, ये कौन से दुर्ग में हो जाएंगे, आपके रणथंभौर। और ये हमारा कौन सा दुर्ग हो जाता है, रणथंभौर। बेटा मेरा उद्देश्य ये है कि आपका समय खराब ना हो, फटाफट से आपने जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करके एक बूस्टर डोज यानी आर्ट एंड कल्चर आपकी मात्र 8 घंटे में आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार मैंने बनाया है। जब भी आपको ये वीडियो मिले, आप ढेर सारा प्यार देना मुझे और इस वीडियो को और पूरे संस्थान को, क्योंकि मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की बहुत छोटा टुकड़ा लेकिन विशाल काम करेगा वो लेकर आ रहा हूं, और वही चल रही है आपकी, तो इसको ध्यान रखना। अगला देखिए साहब, अब कोटा संभाग के दुर्ग, कोटा संभाग के दुर्गों के अंतर्गत ध्यान रखना शेरगढ़ का दुर्ग। और शेरगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है, बारां में है। ये कहां पर है भैया, बारां के अंतर्गत। तो इसका प्राचीन नाम याद रखना भैया, कोषवर्धन दुर्ग। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम अपने को ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, कोषवर्धन दुर्ग। कौन सी नदी के किनारे है शेरगढ़ का दुर्ग, बारां वाला, परवन नदी। पुनर्निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पाषाण कालीन सभ्यता के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए। तो पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्त करे दुर्ग, तो दुर्ग में तो साहब कहाँ, शेरगढ़। जबकि पाषाण कालीन चित्र कहां से प्राप्त हुए, तो आलनिया कोटा जगत नारायण के द्वारा। किसके द्वारा भैया, जगत नारायण जी के द्वारा साहब इनको क्या किया गया, खोजा गया है। उसके बाद यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थलों में देखिए साहब, एक तो अमीर खां पिंडारी के महल है, एक झालाओं की क्या है, हवेली है, और एक अपने को ध्यान रखना चारभुजानाथ मंदिर, चारभुजानाथ मंदिर ये भी है साहब। उसके बाद दूसरा दुर्ग आता है कौन सा, शाहाबाद का। शाहाबाद का दुर्ग भी कहां पर है साहब, बारां में है। और इसका उपनाम अपने को पूछा जाए तो इसका उपनाम है सलीमाबाद। क्या कहते हैं भैया, इसको सलीमाबाद के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया था 1521 में मुकुटमणि चौहान के द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर, भामती पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर करवाया, भामती पहाड़ी पर। और इस किले का पुनर्निर्माण करवाया किसने, शेरशाह सूरी ने। एक रात के लिए साहब औरंगजेब इसी दुर्ग में साहब, औरंगजेब ने क्या किया था, विश्राम। तो रात्रिकालीन विश्राम औरंगजेब ने कौन से दुर्ग में किया था, शाहाबाद का दुर्ग। शाहाबाद का दुर्ग कहां पर है, बारां में है। मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मणों ने यह दुर्ग लड्डुओं की खातिर गवा दिया था। कौन सा दुर्ग आपका, शाहाबाद का दुर्ग। अब यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन से, तो एक तो नवलवाण तोप रखी हुई है साहब, कौन से दुर्ग में, आपके शाहाबाद के दुर्ग में। एक जामा मस्जिद बनी हुई है जिसका निर्माण औरंगजेब के समय मकबूल ने कराया। अलल पंख यानी पंख युक्त हाथी, पंख युक्त हाथियों की प्रतिमा, पंख युक्त हाथियों की क्या लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है साहब, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तारागढ़। और तारागढ़ का जो दुर्ग है वो कहां पर है, बूंदी में है। एक तारागढ़ भैया अजमेर में भी है, ध्यान रखना। एक तारागढ़ कहां पर है, बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग की जो आकृति है ये तारे के समान है। तारे के समान होने के कारण साहब इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था, सॉरी, इस दुर्ग का जो नाम पड़ा था वो क्या नाम पड़ गया था आपका, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्या नाम पड़ गया साहब आपका, तो ये अपने को ध्यान रखना, तारागढ़। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में कब करवाया भैया, 1354 ईस्वी में। किसके द्वारा, बरसिंह हाड़ा। किसके द्वारा, बरसिंह हाड़ा। इस दुर्ग के संदर्भ में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेत और आत्माओं ने करवाया है। ये ध्यान रखना। इस दुर्ग के महल जो थे उन महलों के संदर्भ में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेत और आत्माओं ने करवाया है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राजपूताने में जिन जिन शासकों को अपने अपने महलों पर अभिमान है उन्हें एक बार आकर तारागढ़ के महल देखने चाहिए। अर्थात राजपूताने में सर्वश्रेष्ठ जो महल है वो कहां के हैं साहब, तारागढ़ के हैं। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से, तो दर्शनीय स्थल देखिए, एक तो रंग महल। कौन सा महल है, रंग महल। और इस रंग महल के अंतर्गत किसका निर्माण करवाया, चित्रशाला। ये अपने को ध्यान रखना। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया भैया, उम्मेद सिंह ने। और इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। दूसरा कर्ण महल, रतन महल, अनिरुद्ध महल, दूधा महल। और जल स्रोत कौन कौन से, तो एक तो फूल सागर, नवल सागर, जैत सागर तालाब। और एक भैया यहाँ पर तोप रखी हुई, इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। मैं इस तोप को लिख देता हूं यहां, गर्भ गुंजन तोप। ये कहां पर है, तो गर्भ गुंजन जो तोप है अपनी, ये ध्यान रखना आपके कहां पर है, तारागढ़ में है। कहां पर है, तारागढ़ में। और दोस्तों याद रखना, इसी चित्रशाला को क्या नाम दिया जाता है, इसी चित्रशाला को कहा जाता है रंगशाला, या फिर इसको कहते हैं रंग विलास। अगर एग्जाम में रंग विलास भी पूछ ले आपसे या रंगशाला पूछ ले तो भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कौन सा दुर्ग हो जाता है साहब आपका, तारागढ़ का। उसके बाद आता है साहब आपका, ये देखिए यहां पर जो दर्शनीय स्थल है, मैंने दोबारा देख लीजिए, रंग महल,
चित्रशाला, और इस चित्रशाला के बारे में अभी चर्चा कर रहा था मैं आपसे। एक तो इसको कहते हैं क्या, रंगशाला, और एक इसी को कहा जाता है रंगविलास। क्या कहते हैं, रंगविलास। इसका निर्माण किसने करवाया? तो उम्मेद सिंह ने करवाया था। भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं भैया? स्वर्ग कहते हैं। अनिरुद्ध महल है, कर्ण महल, रतन महल, दूधा महल का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तोप रखी हुई है तारागढ़ में, कौन सी? गर्भगुंजन तोप। फिर जल स्रोत कौन से हैं? तो फूल सागर तालाब, जैत सागर तालाब, नवल सागर तालाब। अब नकली तारागढ़ वाला जो सीन है इसको ध्यान रखना। राणा लाखा ने इस पर आक्रमण किया, जिसमें कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों को क्या किया था साहब? न्योछावर किया था। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं साहब, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का जो दुर्ग है ये कहां पर है? आपके झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है। अब इसको किन किन नामों से जानते थे? एक तो है भैया डोडगढ़। कौन सा गढ़? डोडगढ़। एक इसको कहते हैं धुलरगढ़, एक कहते हैं गरगराटपुर, और एक भैया इसका नाम रखा गया था बाद में, कौन सा? मुस्तफाबाद। इस दुर्ग का निर्माण डोड शासक किसने करवाया था? बीजल देव ने, गिद्धकराई चट्टान पर बिना नींव की सहायता से। गिद्धकराई चट्टान है, उस चट्टान पर बिना नींव की सहायता से साहब इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? डोड शासक। अब परमाणु की एक शाखा हुआ करती थी, डोड शाखा। ठीक है, 12वीं सदी में खींची वंश के देवन सिंह खींची ने साहब इस दुर्ग को जीता, और जीतकर इस दुर्ग का नाम क्या बदल दिया था? गागरोन बदल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष क्या बात है भैया? तो विशेष अपने को ध्यान रखना, ये जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है, और कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना। एक तो काली सिंध और एक आहू नदी, इन दोनों के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना है? आपका गागरोन का दुर्ग। फिर उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ को यह दुर्ग जागीरी के रूप में अकबर ने दिया। जागीरी के रूप में अकबर ने भेंट किया था। कौन सा दुर्ग? आपका पृथ्वीराज राठौड़ को। जहां ऐसा कहते हैं कि बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं पर की थी। और दूसरी बात, अकबर ने फैजी से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। कौन से दुर्ग में? आपके गागरोन के दुर्ग में। ठीक है, उसके बाद इस दुर्ग में कितने साके हुए भैया? 2 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए। कौन कौन से? तो प्रथम जो साका हुआ तो वो तो अपने को याद रखना साहब, गागरोन का प्रथम साका 1423 ईस्वी में अचलदास खींची वर्सेस कौन था? होसंग शाह। कौन है भैया? आपका होसंग शाह है। इसमें होसंग शाह नामक जो शासक है वो क्या हो गए? विजयी। केसरिया किसने किया? अचलदास खींची ने। जौहर किसने किया? लाला मेवाड़ी ने। और इसका उल्लेख मिलता है अचलदास खींची बचनिका। अचलदास खींची बचनिका किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने लिखी है। ठीक है, दूसरा साका 1444 ईस्वी पलनसी वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। अब पलनसी की ओर से नेतृत्व जो किया था वो अपने को ध्यान रखना किसने किया था? धीरा ऑब्लिक धीरज देव। ये किसने भेजा था? महाराणा कुंभा ने भेजा था। ठीक है, अब इसमें साहब विजयी हो गया था महमूद खिलजी फर्स्ट, और विजयी होने के पश्चात इस दुर्ग का नाम रख दिया था क्या? मुस्तफाबाद। केसरिया धीरा के नेतृत्व में। जौहर कैसे हुआ? सामूहिक रूप में हुआ। ठीक है, उसके बाद मधु, इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछ ले दर्शनीय स्थल, तो गागरोन में दर्शनीय स्थल देखिए, एक तो मधुसूदन जी का मंदिर बना हुआ है। कोटा रियासत की सिक्के ढालने की टकसाल, तो कोटा रियासत के अंतर्गत सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो टकसाल भी साहब कहां है? तो ये अपने को ध्यान रखना कहां पर हो जाएगी? आपके गागरोन में। बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में बनवाया गया? आपके झालावाड़ के अंतर्गत। मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की जो दरगाह है साहब वो कहां पर है? झालावाड़। संत पीपा की छतरी, तो ये भी साहब झालावाड़ के अंतर्गत है। अब आपसे पूछा जाए संत पीपा का मंदिर, तो ये भैया अपने को याद रखना समदड़ी, और समदड़ी नामक जो स्थान है ये कहां पर है? बालोतरा में है। और आपसे पूछा जाए संत पीपा की गुफा, तो ये आपको ध्यान रखना टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह कहां पर है? टोंक। लेकिन वर्तमान में जो जिला है वो कौन सा है? केकड़ी। अगर केकड़ी संभावना समाप्त की जाती है केकड़ी की, तो फिर जिला कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए साहब, उसके बाद आता है साहब आपका बालादुर्ग। बाला जो दुर्ग है ये कहां पर है? अलवर में है, और इसको कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला। और एक इसको कहते हैं भैया कुआरा किला। कौन सा किला? कुआरा किला भी कहा जाता है। वीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये। इसका निर्माण कछुआ वंश के अलगुराय के द्वारा करवाया गया है। पुनर्निर्माण करवाया हसन खां मेवाती ने। एक रात के लिए साहब इस दुर्ग में कौन ठहरा था? तो बाबर।
एक रात्रि के लिए जो विश्राम किया था वो किसने किया था? बाबर ने किया था। इसमें जल स्रोत एक तो सलीम सागर और एक कौन सा कुंड है? सूरज कुंड। सलीम सागर और सूरज जो कुंड है साहब वो कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? आपके बालागढ़ दुर्ग में है। उसके बाद भानगढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का भूतिया किला। इसका निर्माण भगवंत दास ने भारमल की स्मृति में सावा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? सावा नदी के तट पर साहब इसका निर्माण करवाया। रानी रत्नावती व तांत्रिक सिंगा सेवड़ी की जो कहानी है वो साहब इसी दुर्ग से जुड़ी हुई है, रानी रत्नावती सिंगा सेवड़ी की। डिस्कवरी चैनल के द्वारा इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या किया जा चुका है? प्रदर्शन। तो डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है इसका प्रदर्शन किया जा चुका है साहब कौन से दुर्ग, कौन से का? आपके भानगढ़ का। काकनवाड़ी जो दुर्ग है ये कहां पर है? अलवर में है भैया। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया और विशेष रूप से ध्यान रखना औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद किया था साहब। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कौन से दुर्ग में कैद किया था? तो काकनवाड़ी जो दुर्ग है वो कहां पर है साहब? आपके सर इसका अलवर में है। ठीक है। उसके बाद देखिए साहब नाहरगढ़। अब ये आपका जो संभाग था वो संभाग शुरू हो गया था यहां से, कौन सा? जयपुर संभाग। नाहरगढ़ की बात करें तो भैया नाहरगढ़ दुर्ग, और नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है? आपके जयपुर के अंतर्गत है। एक तो इसको कहते हैं सुलक्षणगढ़, एक कहते हैं सुदर्शनगढ़, एक कहा जाता है मीठड़ी किला, एक कहते हैं जयपुर का मुकुटमणि। तो सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी किला, जयपुर का मुकुटमणि किसको कहा जाता है? तो नाहरगढ़ को कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था भैया इस दुर्ग का निर्माण। मराठों पर निगरानी रखने हेतु, मराठों पर निगरानी रखने हेतु साहब इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में दर्शनीय विशेष क्या है? तो देखिए नाहर सिंह भौमिया जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और जगत सिंह की सेकंड की प्रेमिका रस कपूर को इसी दुर्ग में क्या किया गया था? कैद किया गया था। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ के दुर्ग में। दर्शनीय स्थल क्या है? एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था किसने? माधो सिंह जी ने। ये मैंने आपको महलों वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। ठीक है। और इसमें कौन सा मंदिर है साहब? एक हवा मंदिर है। ठीक। उसके बाद आता है साहब आपका जयगढ़। जयगढ़ को कहते हैं चिल्का टोला, तिलिस्मी किला और कछुआओं का संकट मोचक। चिल्का टोला, तिलिस्मी किला और कछुआओं का संकट मोचक किसको कहा जाता है? जयगढ़ को। निर्माण जनश्रुति के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया मानसिंह प्रथम ने, जबकि इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि नहीं साहब इस दुर्ग का निर्माण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, जिसके कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? आपका जयगढ़ पड़ा है। ठीक है। 1975 के आपातकाल के दौरान खुदाई के कारण चर्चाओं में रहा। खुदाई के कारण किस में रहा साहब? चर्चाओं में। ठीक है। तो खुदाई के कारण चर्चाओं में कौन सा दुर्ग रहा था? हमारा जयगढ़ का। और जयगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है साहब? आपके जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। अब प्रवेश द्वार है 3, एक तो अवनी दरवाजा, एक डूंगर दरवाजा और एक कौन सा दरवाजा साहब? भैरू दरवाजा है इसके अंतर्गत। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? तो दर्शनीय स्थल अपने को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो दर्शनीय स्थलों में कौन कौन? तो दर्शनीय स्थल देखिए एक तो विजयगढ़ी, लघु दुर्ग, चीमा जी को कैद किया था यहाँ पर। ठीक है। दियाबुर्ज 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, एक ललित मंदिर, एक सुभट निवास, एक रेहट। और रेहट क्या होता है ये अपने को ध्यान रखना, रेहट मतलब पानी निकालने की पद्धति हुआ करती थी। ठीक है। और जयवान तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है भैया। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवान तोप। इस तोप का निर्माण किसके समय हुआ? तो सवाई जयसिंह सेकंड के समय। ठीक है। कुल वजन कितना है? तो भैया 50 टन तो इसमें कुल वजन है। इसकी नाल की लंबाई कितनी है? तो 20 फीट लंबी इसकी क्या है? नाल है। इसमें आपको ध्यान रखना जो अपने गोले का आकार लगता है वो कितने किलो का गोला है? 50 केजी का। 11 इंच के गोले का आकार है। एक बार चलाएंगे तो 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। मारक क्षमता या दूरी आपसे कहे तो 22 मील है। कितनी है? 22 मील। और पहली बार जयवान तोप 1734 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर चलाई गई थी। चाकसू में जाकर इसका गोला गिरा, जिसके कारण कौन सा तालाब बना था? गोलेलाव तालाब। कौन सा तालाब? गोलेलाव। दूसरी तोप कौन सी रखी है? बजरंग बाण। और यहां याद रखना साहब तोप ढालने का क्या था? कारखाना। ये हमारा साहब कौन सा हो जाता है? जयगढ़। उसके बाद देखिए आमेर दुर्ग। आमेर जो दुर्ग है, आमेर दुर्ग की अगर अपन बात करें तो ये भी साहब जयपुर के अंतर्गत है, हालांकि जयपुर ग्रामीण बोलते हैं अपन। प्राचीन नाम क्या? अंबर, आम्बेर, अंबिकापुर, अंबावती। प्रारंभिक जो निर्माण करवाया गया वो अपने को ध्यान रखना, प्रारंभिक निर्माण तो ऐसे कहते हैं साहब मीणाओं के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया? मीणाओं के द्वारा। इस दुर्ग में सर्वाधिक जो निर्माण कार्य करवाए थे वो मानसिंह प्रथम ने करवाए थे, इसलिए इस दुर्ग का निर्माता किसको माना जाता है? मानसिंह प्रथम को माना जाता है।
कौन सी पहाड़ी पर है? तो भैया ये कालीखो पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? आपके कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसमें दर्शनीय स्थल क्या है? तो दर्शनीय स्थलों में गणेश पोल। गणेश पोल जो है इसे फर्ग्यूसन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार जो कहा है वो किसको कहा है साहब? आपके गणेश पोल। कौन से दुर्ग का? आमेर। शिला माता का क्या है साहब? मंदिर है। दूसरा जगत श्रोमणी मंदिर, और इस जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? आपके कनकावती ने। किसने करवाया था भैया? आपके कनकावती ने करवाया। अंबकेश्वर महादेव मंदिर का भी मंदिर साहब कहां पर है? आपके आमेर में है। शीश महल जिसे बिहारी दर्पण धाम कहते हैं, ये भी सब आपका आमेर में। कदमी महल जिसको प्राचीन है आपका और राज्यभिषेक हुआ करता था आमेर के शासकों का। यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर बने हुए हैं साहब। दीवाने आम, दीवाने खास, सैफरन गार्डन, केसर क्यारी साहब, और मावठा जलाशय, दिलाराम का बाग। और आमेर के, ये ध्यान रखना है आपको, दिलाराम का जो बाग है ये भी साहब कौन से दुर्ग में? आपके आमेर दुर्ग में। ठीक है, ये अपना आमेर हो जाता है। उसके बाद चौमू का दुर्ग। चौमू जयपुर ग्रामीण। एक तो याद रखना विशेष रूप से धाराधारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? धाराधारगढ़। एक इसको कहते हैं चौमुआगढ़, एक इसको कहा जाता है रघुनाथगढ़। 1595 ईस्वी में ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा साहब इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? तो देवी निवास पैलेस, और ये अल्बर्ट हॉल की क्या है? अनुकृति, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा अल्बर्ट हॉल। राजस्थान का दूसरा अल्बर्ट हॉल। ठीक है। और एक साहब कौन सा मंदिर है? सीताराम जी का मंदिर। चलिए साहब, दौसा का दुर्ग। दौसा का दुर्ग कहां पर है साहब? दौसा में, और उसको कहते हैं साहब छाजामुखी दुर्ग। कैसा दुर्ग है आपका? छाजामुखी दुर्ग है। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो अपने को ध्यान रखना है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बड़गुजर और चौहानों के द्वारा। किसके द्वारा? बड़गुजर और चौहानों के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण रानी दमयंती ने इसी दुर्ग में किया था। दमयंती ने साहब इसी दुर्ग में किया था। जयसिंह तृतीय के दीवान संगी झूठाराम और वह उसके भाई हुक्म चंद को साहब इसी दुर्ग के अंतर्गत क्या किया गया? कैद किया गया है। इस दुर्ग की जो आकृति है वो आकृति किसके समान है? छाजले के समान। अपने छाजड़ों के ना, अपने अनाज साफ करने का जो होता है सूप। ठीक है। उसके बाद सूरजमल प्रेतेश्वर भौमिया जी का मंदिर है। सूरजमल प्रेतेश्वर भौमिया जी का क्या बना हुआ है? ऐसा मंदिर बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? आपके दौसा के दुर्ग में। और एक जल स्रोत अपने को ध्यान रखना है, राजा जी का कुआं। ठीक है। अब पहाड़ी के आधार पर दुर्ग दो प्रकार के, एक तो कागामुखी तो मेहरानगढ़, छाजामुखी दौसा है। ठीक, चलिए साहब आगे देखते हैं। अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग के अंतर्गत जो दुर्ग है वो कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है साहब? अजमेर में है। इसे एक तो अजमेरू दुर्ग कहते हैं, इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा था विलियम बेंटिंग ने। कौन सा दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया है। एक इसको कहा जाता है गढ़वीठली दुर्ग, और गढ़वीठली पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है साहब? आपका गढ़वीठली दुर्ग। अब इसको एक नाम और देते हैं साहब, पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर। और ये पूर्व का जिब्राल्टर नाम देने वाला विद्वान अपने को याद रखना, बिशप हेवर। ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण आपसे पूछा जाए तो इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। सर्वाधिक स्वदेशी क्या हुए भैया? आक्रमण हुए हैं। शाही सेना से पराजित होने के बाद दारा सिकों ने साहब इसी दुर्ग में क्या ली थी? शरण। और दारा सिकों का जन्म भी साहब इसी दुर्ग में माना जाता है। जन्म भी कहां पर माना जाता है? आपके तारागढ़ में। अब फोटो बना दे भाई साहब। दर्शनीय स्थल देखिए साहब, घोड़े की मजार। अब घोड़े की जो मजार है वो अपने को ध्यान रखना, पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर घोड़े की मजार बनी हुई है ना। मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की जो दरगाह है साहब वो भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। रूठी रानी का महल। कौन सी रानी का? रूठी रानी का जो महल है साहब वो भी अपने, रूठी रानी अपने को याद रखना है कौन सी है? उमादे। तो ये आपने रूठी रानी हो गई। जल स्रोत गोल झालरा, बड़ा झालरा, हकी इब्राहिम का झालरा और नाना साहब का झालरा। ये जो झालरे हैं साहब कौन से दुर्ग में हो जाएंगे? आपके तारागढ़ में। अगला जो दुर्ग है मैगजीन का दुर्ग। तो मैगजीन के दुर्ग को कहते हैं अकबर का दौलत खाना। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा के सम्मान में करवाया था। किसके सम्मान में करवाया था? ख्वाजा के सम्मान में साहब कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? मैगजीन दुर्ग का। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई गई थी साहब। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी? आपके मैगजीन के दुर्ग में। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति इसी दुर्ग से प्राप्त की।
1801 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद अंग्रेजों ने इसके किसके रूप में काम ले लिया भैया? शस्त्रागार के रूप में। टॉडगढ़ ये कहां पर है? व्यावर। और इसका अपने को ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया है। प्राचीन नाम आपसे पूछे तो इसका बोरासवाड़ा। क्या नाम है भैया? बोरासवाड़ा इसका प्राचीन नाम है। कौन से दुर्ग का? टॉडगढ़ का। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को साहब इसी दुर्ग में क्या किया गया था? आपके में कैद किया गया था। कौन से दुर्ग में? आपके टॉडगढ़ के अंतर्गत। किस कौन से दुर्ग के अंतर्गत? टॉडगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत। ठीक है। अगला नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग देखिए साहब, इसको एक तो कहते हैं अपन नाग दुर्ग, एक इसको कहते हैं नगाना दुर्ग, और एक इसको कहा जाता है अहिछत्रगढ़ दुर्ग। ठीक है। 1154 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत कैमास ऑब्लिक कदम्बास ऑब्लिक कैलाश के द्वारा साहब इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। ठीक है साहब। तो चौहानों के सामंतों के द्वारा बनवाया गया, ये भी ध्यान रखना। अनूठी विशेषता है इस दुर्ग की, निशाना साधकर, निशाना साधकर दुर्ग पर वार करें तो तोप गोले दुर्ग को बिना छुए या तो दुर्ग के आसपास से गुजर जाते या दुर्ग के ऊपर से निकल जाते। ठीक है। उसके बाद 1570 ईस्वी में यहां पर नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। यूनेस्को के द्वारा साहब वर्ष 2007 में इसे एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया? एक्सीलेंस अवार्ड। कौन से दुर्ग को? आपके नागौर के दुर्ग को। कुचामन का दुर्ग, कुचामन का जो दुर्ग है ये कुचामन, और कुचामन साहब आपके कहां पर? आपके कुचामन, डिडवाना कुचामन में। जागीरी किलों का क्या कहते हैं साहब? सिरमौर कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण अभय सिंह के सामंत जालिम सिंह मेड़तिया ने बनखंडी ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास भले हो, पटरानी जाए के पास नहीं। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया? ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास भले हो, पटरानी जाए के पास नहीं। किसने कहा है आपके? तो कौन से दुर्ग के संदर्भ में? कुचामन दुर्ग के संदर्भ में। अब यहां पर जल स्रोत, एक तो अंधेरा हौज और एक पामल्या हौज, और हाथी टिब्बा एक रेत का क्या है साहब? यहाँ टीला है। ठीक है। उसके बाद ये आमेर दुर्ग की कुछ विशेषता रह गई थी। आमेर दुर्ग में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। 21 फरवरी 2015 से साहब नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई थी, और ये अपने को ध्यान रखना बॉलीवुड फिल्मों का अखाड़ा कह जाते हैं। विशप एवेर ने कहा था आमेर दुर्ग के संबंध में। कौन से दुर्ग के संबंध में? आमेर के महलों के संदर्भ में कहा था। ये भैया आमेर का थोड़ा सा बाकी रह गया था। मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उनसे भी बढ़कर इन महलों को क्या किया? पाया गया है। ठीक है। अगला फिर अपन बात करते हैं साहब अगले दुर्ग की ओर। पाली संभाग। पाली संभाग के अंतर्गत जो दुर्ग, एक सोजत का दुर्ग पाली में है। 1460 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र निम्बाहाड़ा के द्वारा बनवाया गया था, नानी सीढ़ी पहाड़ी पर। और प्रमुख जो जल स्रोत है वो कौन सा है? रामेलाव तालाब। ओझा के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? तो ओझा के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं कौन सा? मालदेव। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद जालौर का दुर्ग। जालौर दुर्ग कहां पर है? जालौर में उपनाम इसको कहते हैं सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर होने के कारण। दूसरा इसको कहा जाता है कनकांचल दुर्ग। ठीक है। और तीसरा अपने को यहां पर ध्यान रखना, एक इसको कहते हैं सोनलगढ़। इस दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, और गौरीशंकर ओझा के अनुसार किसने करवाया था? परमार शासक कौन था? धारावर्ष। कौन सा भैया? धारावर्ष। जो भी ऑप्शन में आप देख लेना। यह गिरी, वन और एरण दुर्ग श्रेणी का उदाहरण है। कौन सी नदी के किनारे? सुकड़ी नदी। हसन निजामी ने कहा था इस दुर्ग के संबंध में, ध्यान रखना, आज तक शत्रु शासक, आज तक विद्रोही इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाए हैं, इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाए हैं। जब जब इस दुर्ग का पतन हुआ है, विश्वासघातियों की महत्वपूर्ण क्या रही है? भूमिका रही है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साहब इसमें मथुरादास माथुर और गणेशीलाल व्यास को कैद किया गया था। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है, 2 मंजिला रानी महल है, मानसिंह महल है, संत मलिक शाह की दरगाह, फिरोजा की मजार, अलाई दरवाजा मस्जिद, तोपखाना मस्जिद है। ठीक है। ये कौन से दुर्ग की बात हो गई साहब? आपके जालौर की। फिर उसके बाद में
जालौर में एकमात्र साका हुआ 1311 और 12 में कानड़दे वर्सेस कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया। विजयी होने के बाद नाम रख दिया दुर्ग का जलालाबाद और प्रभार सौंप दिया था कमालुद्दीन गुर्ग को। इधर साहब कानड़दे ने कर लिया केसरिया, जौहर किया जेतलदे ने, विश्वासघात किया था किसने, बीका दहिया ने। किसने विश्वासघात किया भैया, बीका दहिया ने विश्वासघात किया। और हीरा दे बीका दहिया की पत्नी थी, जिन्होंने साहब बीका दहिया की क्या कर दी थी, हत्या की थी। और बीरम दे इसी में वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक, अगला देखिए साहब, अचलगढ़ का दुर्ग। और अचलगढ़ का दुर्ग कहां पर है, सिरोही। 1452 ईस्वी में साहब इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दर्शनीय स्थलों में आपने को याद रखना, भवराथल मधुमक्खियों का स्थान, किसका स्थान है, मधुमक्खियों के स्थान। दूसरा अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये आबू के परमार शासकों कुल देवता है। और यहां पर शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठे क्या की जाती है बेटा, पूजा की जाती है। मंदाकिनी कुंड, गौमुख मंदिर, दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा, ओखा रानी का महल है ना, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील। अब सावन भादो देख देशनोक बीकानेर में, सावन भादो परियोजना कोटा, सावन भादो उद्यान जयपुर, सावन भादो महल डीग, सावन भादो झरना कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए साहब, उसके बाद अब उदयपुर संभाग की ओर चलते हैं। तो सज्जनगढ़ जो दुर्ग है, सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है साहब, आपके उदयपुर में है। इसको याद रखना भैया, एक तो क्या कहा जाता है, मानसून पैलेस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक इसको कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने बांस दर्रा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, बांस दर्रा पहाड़ी पर करवाया था। ठीक है, अब दूसरा, ये कितना मंजिला है, 2 मंजिला है। फिर आता है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का दूसरा गागरोन। ये दुर्ग चित्तौड़ में, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग। तो राजस्थान का वेल्लोर जो दुर्ग है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को। भैंसा, इसका जो दुर्ग का निर्माण था वो अपने को ध्यान रखना, भैंसा साहब रोड़ा चारण के द्वारा साहब पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए निर्माण करवाया गया। ये जल दुर्ग है, चम्बल और बामनी नदी के संगम पर है साहब, चम्बल और बामनी नदी के संगम स्थल पर है। और यह अपने को ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजपुताने में किसी जागीरी की पेश की जाए, जागीरी पेश की जाएगी, तो मैं जागीरी पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को लेना पसंद करूंगा, भैंसरोडगढ़ को लेना पसंद करूंगा। ठीक है, ये अपना कौन सा हो जाता है, भैंसरोडगढ़। फिर मांडलगढ़। मांडलगढ़ का जो दुर्ग है, ये ऐसा कहते हैं कि साहब इसका निर्माण चौहानों ने करवाया था, कि इसकी आकृति मंडलाकार है। और जनश्रुति के अनुसार कहते हैं मांड्या भील की स्मृति में चानना गुर्जर ने साहब इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से का, मांडलगढ़ का। अब मांडलगढ़ में देखिए दर्शनीय स्थल, उडेश्वर महादेव मंदिर है एक तो आपका, एक जलेश्वर महादेव मंदिर है साहब आपका, सागर सागरी जलस्रोत है साहब इसके, बारी नामक एक संकटकालीन क्या है, द्वार है। और यह जो दुर्ग है आपका मांडलगढ़ का दुर्ग, ये ध्यान रखना भैया, यह बनास बेड़च व मैनाल नदी के संगम पर है, मैनाल नदी के संगम स्थल पर। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बीजासन पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, बीजासन पहाड़ी पर। ठीक है, अगला चलते हैं साहब। फिर आपका आता है साहब अपना नेक्स्ट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं भैया, चित्रकूट दुर्ग कहते हैं एक तो, एक इसको कहते हैं विचित्रकूट। एक दुर्गों का क्या कहा जाता है, सिरमौर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। एक इसको कहा जाता है खिजराबाद और एक कहते हैं राजस्थान का गौरव। इस दुर्ग का निर्माण श्यामल दास के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में साहब किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, उसके बाद विशेष क्या है, तो विशेष अपने को ध्यान रखना, ये है जो दुर्ग है अपने गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर है साहब। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाए कौन से पठार पर है, तो ये दुर्ग आपके कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर। आकृति व्हेल मछली के समान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, 8 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर कैसा है साहब आपका, चौड़ा है। त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश की जो स्थापना किसी वो किसने की थी, बप्पा रावल ने। कब, 734 ईस्वी में मानमौरी को पराजित करके। राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है साहब आपका, चित्तौड़गढ़ का। कौन सा दुर्ग है भैया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है, अब इसमें प्रवेश द्वार देखिए, तो पहला प्रवेश द्वार कौन सा है, पाडनपोल मुख्य प्रवेश द्वार। और यहां पर बाघ सिंह का क्या बना हुआ है, स्मारक।
दूसरा भैरव पोल और हनुमान पोल, और इन दोनों पोलों के बीच में एक तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी और एक जयमल राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी है और जयमल राठौड़ की क्या है साहब, छतरी। फिर आपके कौन से पोल आता है, गणेश पोल, और गणेश पोल के बाद में अपने को ध्यान रखना साहब, यहां पर आपसे पूछा जाए तो कौन सा पोल है, लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल के बाद में जोड़ला पोल, जोड़ला पोल के बाद राम पोल, राम पोल दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार। यहाँ पर पत्ता सिसोदिया का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। कहां पर साहब, आपके चित्तौड़गढ़ में। अब साहब यहां से अगर अपन आगे की ओर चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल पढ़ते हैं साहब। किसके दर्शनीय स्थल साहब, चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। तो चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थलों में अगर आपसे पूछा जाता है तो एक मिनट, ये साहब सबसे पहले तो अपन को विजय स्तंभ पढ़ना है। कौन सा विजय स्तंभ, पहला विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 मालवा विजय के उपलक्ष्य में। भगवान विष्णु को समर्पित है भैया। कितने फीट ऊंचा है, तो 122 फीट ऊंचा है। कितनी सीढ़ियां हैं, 157। लागत राशि कितनी है उस समय की, 90 लाख। और याद रखना 9 मंजिला, 9 निधियों का प्रतीक है। इसे हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं, अजायब घर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। फर्ग्यूसन ने रोम के एस्ट्रोजन टावर से इसकी तुलना की है। उपेंद्र नाथ डे ने साहब विष्णु स्तंभ कहा है। और ये लोगो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था भैया, आपको याद रखना 15 अगस्त 1949। कितने रुपए का, 1 रुपए का। ये अपने को विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन सा स्तंभ है साहब आपका, ये विजय स्तंभ आपके सामने है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की अगर आपसे बात करें तो विजय स्तंभ में साहब कितनी मंजिलें बताई थी मैंने आपको, 9। ये आपके सामने मंजिलें लिखी हुई है, ठीक है। ये आपकी 9वीं हो गई, 8 7 6 5 4 3 2 1। बेटा याद रखना आजकल इसमें से क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ रहा है। जब भी आप वीडियो देखो इसको जरूर से जरूर आप 2-3 बार देख लेना, है ना। इस विजय स्तंभ में प्रवेश करते ही साहब जनार्दन की मूर्तियां बनी हुई है साहब, ठीक है। प्रवेश करोगे जनार्दन की मूर्तियां हैं। इधर तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, 9 बार कौन सा शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकार है कौन, जैता, नापा, पेमा और पूंजा। तो इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन हो गए, जैता, नापा, पेमा और पूंजा। 7वीं मंजिल पर क्या बना हुआ है, स्वास्तिक। क्या बना हुआ है भैया, स्वास्तिक। 8वीं मंजिल पर लिखी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये लिखी किसने, अत्रिपुत्र महेश। और ये आकाशीय बिजली के कारण टूट गई थी, इसका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ के साथ साथ किसने, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। अब देखिए साहब इसकी प्रथम मंजिल पर जो मूर्तियां वो किसकी है, अनंत ब्रह्मा रुद्र की मूर्तियां बनी हुई हैं। किसकी मूर्तियां बनी हुई है, अनंत रुद्र ब्रह्मा की मूर्तियां। दूसरी मंजिल पर साहब अर्धनारीश्वर तथा हरिहर की मूर्तियां बनी हुई हैं। तीसरी मंजिल पर विरंची जयंत नारायण पितामह की मूर्तियां बनी हुई हैं। चौथी मंजिल पर अपने को ध्यान रखना त्रिखंडा, तोत्रला, हरिसिद्ध, हिंगलाज, पार्वती, गंगा, यमुना, गंधर्व, कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं। 5वीं मंजिल पर युग्म स्वरूप की मूर्तियां जिनमें लक्ष्मी नारायण, उमा माहेश्वर और ब्रह्मा सावित्री माता। फिर आपके ध्यान रखना 6ठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां। 7वीं पर वराह, नरसिंह, बलदेव, बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। और 8वीं पर कोई मूर्तियां नहीं है साहब, 4 स्तंभ बने हुए जो आपको दिख रहे होंगे। ये साहब हमारा कौन सा स्तंभ हो जाता है, विजय स्तंभ। दूसरा जो दर्शनीय स्थल है अपना वो है साहब कौन सा, कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है आपका, कीर्ति स्तंभ। और इस कीर्ति स्तंभ की अगर आपसे बात करें तो ये विजय स्तंभ का ही फोटो है। अब यहां से इसको क्या है, 2 मंजिलों को अपन क्रॉस कर देते हैं। अब ये कितना मंजिला बन गया, 7 मंजिला बन जाएगा भैया, है ना। तो अपने को दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कीर्ति स्तंभ जो है दूसरा अपने को ध्यान रखना कितना मंजिला है, 7 तो मंजिला है। कितना फीट ऊंचा है, 75 फीट ऊंचा है आपका साहब। कितना ऊंचा है, 75 फीट। कितनी सीढ़ियां हैं, तो 54 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां भैया, 54 इसकी क्या है, सीढ़ियां बनी हुई है। और निर्माण किसने करवाया इसका निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया था जीजा बघेरवाल। ये मत समझना साहब ये तो विजय स्तंभ का फोटो, बिल्कुल फोटो तो विजय स्तंभ का ही है, लेकिन मैंने आपको इसको समझाने के लिए लिया है ना। और ये साहब किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है किसको, आदिनाथ। किसको समर्पित है साहब, आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। चलिए साहब आगे अपन देखते हैं साहब। तो 27 देवरी आगे दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है। तो 27 देवरी 7 और 20 यानी कि जैनों के छोटे बड़े 27 मंदिरों का समूह है साहब।
जैनों के छोटे बड़े 27 मंदिरों का समूह क्या कहा गया? सतवीस देवरी। श्रृंगार चवरी, और श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था कुंभा के मंत्री किसने? वेलका जैन ने। और ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है साहब किसको? शांतिनाथ जी को। ठीक है। फिर आपका कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर है। फिर देवनारायण जी का मंदिर, अद्भुत श्याम जी का, शिव जी का मंदिर, बाण माता का मंदिर, ये मेवाड़ शासक कुलदेवी, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, ये मेवाड़ शासक आराध्य देवी, कालिका माता का मंदिर, ये प्राचीन राजस्थान का सूर्य मंदिर है बेटा, तुलजा भवानी का मंदिर, समदेश्वर महादेव मंदिर जिसको समदेश्वर को कहते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर, और कुंभश्याम मंदिर ये भैया कुंभा के द्वारा बनवाया गया। ये किसको समर्पित है? वराह को समर्पित है, भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। गोरा बादल का महल है, संत रैदास की छतरी है, पद्मिनी महल है, खातन रानी का महल है, रतन महल, नौगजा पीर की मजार, गौमुख कुंड, मानमोरी तालाब, भीमतल कुंड, फतेह प्रकाश संग्रहालय, घीतेल की बावड़ी और हरामियों का वाड़ा। ये कौन से दुर्ग में है साहब? आपके चित्तौड़गढ़ में। कौन से में? चित्तौड़गढ़। ये अपना कौन सा हो जाता है साहब? चित्तौड़गढ़ का। फिर आता है साहब आपका, हाँ यहाँ पर हवेली और है, तो एक तो जयमल पत्ता की हवेली मत भूलना, रामपुरा ठिकाने की हवेली, सलुम्बर के ठाकुरों की हवेली, भमासा की हवेली, और लाखोटा की बारी। एक संकटकालीन द्वार है साहब किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ठीक साहब। अब अगली ओर चलते हैं अपन। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है? राजसमंद में है। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी है। मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी है। मेवाड़ की आंख, राजनीतिक कैदियों का दुर्ग, और कुंभल मेरू के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। निर्माण 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में साहब इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकार कौन है साहब इसके? मंडन। तो वास्तुकार कौन हो जाएंगे? मंडन हो जाएंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण किया वो अत्रि पुत्र महेश ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो किसने लिखी है साहब? सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी अत्रिपुत्र महेश ने। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार यह दुर्ग आपके गंधमादन, नीलवंत, श्वेत, हेमकूट पहाड़ियों पर क्या है साहब? विस्तृत है। आपसे अगर पहाड़ी पूछ ले तो इन पहाड़ियों पर साहब इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ है। अगला देखिए साहब, कथन अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी क्या हो जाती है साहब? गिर जाती है। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने एक इस दुर्ग की जो संज्ञा दी गई है वो अपने को ध्यान रखना, कौन से दुर्ग से दी गई है? एस्टुएस्कन दुर्ग है आपका, उससे इसकी साहब क्या की गई है? संज्ञा दी गई है। कौन से दुर्ग की आपके? तो ये भी अपने को ध्यान रखना, कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भैया आपके? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। फिर आपसे पूछा जाए अंत में कि कुंभलगढ़ दुर्ग में और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर श्यामल दास के अनुसार ये 3568 फीट, समुद्र तल से 3568 फीट ऊंचा है साहब। एक तो ये गिरिदुर्ग में आता है, वन दुर्ग में आता है, हिरण दुर्ग में आता है। इस दुर्ग के प्राचीर की लंबाई, प्राचीर या दीवार, प्राचीर की जो लंबाई 36 किलोमीटर है। 4 घुड़सवार इस दुर्ग पर आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। ये सिडनी क्या है? चौड़ाई है। कौन से दुर्ग की? कुंभलगढ़ की। एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खान ने साहब इस दुर्ग को अपने अधिकार में लिया था, आपको याद होगा 1578 ईस्वी में। ठीक है। ये महाराणा कुंभा की तो कर्मस्थली है, उदय सिंह की शरण स्थली, महाराणा प्रताप की क्या है? जन्मस्थली, बादल महल है ना। ठीक। अगला देखते हैं साहब, प्रवेश द्वार आरेठ पोल प्रथम प्रवेश द्वार है, और गणेश पोल इसका मुख्य क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। कौन से दुर्ग का? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का। ठीक है। अब इसमें एक तो बेदी मंदिर है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, मामादेव मंदिर, मामादेव कुंड, और ये वही कुंड है जिस पर महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी। इसके पुत्र किसके द्वारा? उदा के द्वारा। किसके द्वारा? उदा के द्वारा हत्या की गई थी। 12 खंभों की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 12 खंभों उड़ना राजकुमार व कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है? सब छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है साहब इसमें। कटारगढ़ ये लघु दुर्ग है, कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। मेवाड़ की तीसरी आंख, सीसीटीवी कैमरा। बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ साहब? जन्म हुआ। ठीक है। चलिए साहब आगे और बढ़ते हैं अपन। ये अपना कुंभलगढ़ हो जाता है। ये उसके बाद
जोधपुर संभाग आ जाता है आपका। और जोधपुर संभाग में देखिए साहब, सबसे पहले कौन सा दुर्ग है? सिवाना। सिवाना दुर्ग कहां पर है साहब? आपके बालोतरा। और सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, एक तो इसको कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी, एक इसको कहते हैं कुमड़ दुर्ग, और एक इसको कहते हैं सिंघाना दुर्ग, और एक आपको कहते हैं मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। तो मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, तो मारवाड़ शासकों की संकटकालीन जो राजधानी है वो किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है साहब? आपके सिवाना को। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? वीर नारायण पवार के द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया? हल्देश्वर पहाड़ी पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग में क्या किया गया था? कैद किया गया था। कौन से दुर्ग में? आपके सिवाना में, हल्देश्वर पहाड़ी पर। वीर कल्ला रायमलोट का क्या बना हुआ है इसमें साहब? थड़ा बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? आपके सिवाना। सिवाना दुर्ग में हुए हैं 2 साके। सिवाना का प्रथम साका 1308 शीतल देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया, नाम बदल कर रख दिया इसका क्या? खैराबाद। सिवाना का नाम क्या रखा? खैराबाद। इस दुर्ग का प्रभार सौंपा किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। और यहां पर जो केसरिया किया वो किसने किया? शीतल देव। जौहर किया मैणा देव। विश्वासघात किया भावले ने। जल स्रोत था इसमें कौन सा? भांडेलाव। कौन सा जल स्रोत था भैया? भांडेलाव जलकुंड। ठीक है, अगला देखिए दूसरा साका 1588-89 वीर कल्ला रायमलोत वर्सेस अकबर। अकबर की ओर से नेतृत्व किया मोटा राजा उदय सिंह ने। उदय सिंह इसमें विजयी हो गया। केसरिया किया कल्ला रायमलोत ने, और जौहर किया था भान कंवर ने। कहा किसने किया था? भान कंवर ने। कौन से दुर्ग में? आपके सिवाना के अंतर्गत। फिर उसके बाद मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ की अगर अपन बात करें तो मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां? जोधपुर। उपनाम कागामुखी, एक मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और चिड़िया टूक। पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? चिड़िया टूक पड़ा। ठीक है, 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा साहब इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। जोधपुर राज्य के इतिहास, और जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा है किसने? गौरी शंकर ओझा ने। उसके अनुसार रजिया भामी व राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति की क्या दी गई है साहब? बलि दी गई है। कौन से दुर्ग में? आपके मेहरानगढ़ में। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण इस तरह से करवाया कि आने वाले वंशज झरोकों से बैठकर ही समस्त रियासत पर क्या रख सकते? निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा रुडयार्ड किपलिंग ने करवाया था कि इस दुर्ग का निर्माण देवता, परी और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? देवता, परी और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का क्या कहा है? 8वां आश्चर्य। कौन सा आश्चर्य? 8वां आश्चर्य। कौन से दुर्ग को कहा है? मेहरानगढ़ के। उसके बाद दर्शनीय स्थल, एक तो मोती महल है, एक फूल महल, ये भैया आपको याद रखना अभय सिंह के समय बना। ये फतेह महल, ये अजीत सिंह के समय बना। चोखला महल, ये मालदेव ने बनवाया। श्रृंगार चौकी मारवाड़ शासकों का राज्याभिषेक स्थल है, और ये तख्त सिंह ने बनवाया। एक अपने को ध्यान रखना इसमें बिचला महल। एक मामा भांजे की छतरी है इसमें, और इस मामा भांजे की छतरी को कहते हैं 10 खम्भों की छतरी। और एक कीरत सिंह सोडा की छतरी है। रानीसर तालाब वेरी इंपॉर्टेंट। रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब, राव गांगा की पत्नी पद्मावती ने तो बनवाया था साहब। कौन सा? पद्मसर तालाब। रानीसर तालाब बनवाया था जसमा हाड़ी ने। राव जोधा की पत्नी थी कौन? जसमा हाड़ी, उसके द्वारा रानीसर तालाब बनवाया गया। भूरे खां की मजार शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। सबसे ज्यादा जो तोप है ना वो राजस्थान में इसी दुर्ग में रखी हुई है। कौन कौन सी है? गजनी खां, शंभुबाण, बिच्छुबाण, कड़कती बिजली, किलकिला, एक नुसरत, गुब्बार, मीरकचंग, नागपल्ली, और एक कौन सी है? व्याधि। ये जो तोप है साहब कौन से दुर्ग में रखी है? मेहरानगढ़ के अंतर्गत। इसमें मंदिर कौन कौन से? तो एक तो आनंदगंज जी का, एक मुरली मनोहर का। इन मंदिरों का निर्माण तो करवाया अभय सिंह जी ने। नागनेची माता मारवाड़ शासकों की राठौड़ कुल देवी है, और ये आराध्य देवी है, और इन दोनों के मंदिर का निर्माण करवाया राव जोधा ने। और 30 सितंबर 2008 को साहब भगदड़ मची, और उस भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई। और उसके जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया था? जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग बना था भैया? जसराज चोपड़ा आयोग। अगला जैसलमेर का दुर्ग। इस जैसलमेर को दुर्ग को कहते हैं अपन स्वर्णगिरी दुर्ग, इसी को कहा जाता है त्रिकूटगढ़, और इसी को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़। इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में किसने करवाया? राव जैसल ने। पूर्ण करवाया सलीवान सेकंड ने। एक तो धानवंत श्रेणी का दुर्ग है भैया। विशेष क्या है वो सुन लीजिए, है ना। एक आकृति किसके समान है? त्रिभुज के समान है। सर्वाधिक बुर्ज कितनी? 99। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा, पत्थर को पत्थर से जोड़कर बनाया गया है। राजस्थान का दूसरा क्या है? लिविंग फोर्ट।
और अबुल फजल ने कहा था कि जैसलमेर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगों की आवश्यकता है। किसकी टांगों की आवश्यकता है? पत्थर की, है ना। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये कहा था किसने? अबुल फजल ने। उसके बाद यह दुर्ग अलसाय सिंह के समान प्रतीत होता है। किसके समान प्रतीत होता है? अलसाय सिंह के समान का मतलब होता है अंगड़ाई लेता हुआ से। सत्यजीत रे ने साहब इस पर कौन सी फिल्म बनाई थी? सोनार फोर्ट। इसके कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया था? सोनारगढ़। कितने साके हुए? 2.5 साके, अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का जो परकोटा है वो परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट, या इसको क्या कहते हैं? पाड़ा कहते हैं। और दूर से ऐसा देखने को प्रतीत होता है मानो कोई जहाज समुद्र में लंगर डाले खड़ा हो। समुद्र में क्या? लंगर डाले खड़ा हो। ठीक है। अब देखिए साहब, जैसलमेर का प्रथम साका 1296 से 1316। अब इसको ऐसा मानते हैं कि ये साहब 1299 ईस्वी में हुआ। मूलराज भाटी पर आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी जीत गया साहब, मूलराज भाटी केसरिया कर गए, जो और सामूहिक हो गया। जैसलमेर का दूसरा साका 1351 से 1388, लगभग ये प्रमाणिक समय माना जाता है 1352। केसरिया राव दूदा और साहब जीता फिरोज शाह तुगलक और जौहर सामूहिक रूप में। जैसलमेर का अर्ध साका हुआ 1550। लूनकरण भाटी कंधार का शासक अमीर अली विजयी हो गया था। केसरिया तो हुआ लेकिन बेटा जौहर नहीं हुआ था। उसके बाद में अब दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो दर्शनीय स्थल अपने को ध्यान रखने हैं सर्वोत्तभद्र, या इसको कहते हैं सर्वोत्तम विलास। सर्वोत्तम विलास, और इसका जो निर्माण करवाया था साहब, ये करवाया था किसने? अक्षय सिंह ने। ठीक है। दूसरा गज सिंह के द्वारा गजविलास बनवाया गया भैया, और जवाहर सिंह के द्वारा क्या बनाया गया था? जवाहर विलास। क्या बनवाया गया? जवाहर विलास। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये जैसलमेर शासकों का क्या है भैया? कुल देवता है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जैसलमेर के शासक किसने? वैरी सिंह ने। किसने करवाया था? वैरी सिंह ने। अक्षरों से बनी सरस्वती जी की प्रतिमा, आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ भंडार जो है वो आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है? जैसलमेर में। आदिनाथ, संभवनाथ, पार्श्वनाथ और जैन मंदिर बने हुए हैं। और जल स्रोत कौन सा है? जैसल कुआ है। एक इसमें अपने को ध्यान रखना, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। रत्नेश्वर महादेव मंदिर ये भी साहब किसने बनवाया था? तो ये भी बनवाया था वैरी सिंह ने अपनी पत्नी रत्ना के लिए। ठीक है। ये अपना कौन सा दुर्ग हो गया साहब? आपका जैसलमेर का। फिर आता है साहब आपके बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? जूनागढ़। जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है साहब? बीकानेर में। इसको कहते हैं जमीन का जेवर। और निर्माण तो राय सिंह के निर्देशन पर मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। कौन से का? जूनागढ़ का, क्योंकि राय सिंह उस समय दक्षिण भारत के अभियान पर था। उसके बाद राजपूत शैली में मुगल शैली का अद्भुत समन्वय है साहब जूनागढ़ में। आगरा दुर्ग के समान है, आकृति इसकी चतुर्भुजाकार है। भाई जैसलमेर की तो त्रिभुजाकार और इसकी चतुर्भुजाकार। हेराम गणेश जी का मंदिर, यानी कि गणेश जी जो है सिंह पर सवार, शेर पर सवार जो गणेश जी है वो कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और धानवन में पारिक दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है साहब कौन सा? जूनागढ़ का दुर्ग। अब दर्शनीय स्थल कौन से? तो साहब एक तो सूरज पोल पर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा बनी हुई है। और ये प्रतिमा अपने को ध्यान रखना किसने बनवाई थी? राय सिंह ने। इसी पर साहब राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है, किसके द्वारा? जैन मुनि जैता के द्वारा। गंगा निवास महल, भगवान कृष्ण की रासलीलाओं के भित्ति चित्र बने हैं। अनूप महल राज्याभिषेक स्थल है साहब किसका? बीकानेर के शासकों का। तो बीकानेर के जो शासक हैं इनका जो राज्याभिषेक स्थल है। राय सिंह चौबारा, फूल महल, कर्ण महल और चंद्र महल, ये कौन से दुर्ग में साहब? आपके जूनागढ़ के अंतर्गत है। अगला आता है साहब भटनेर, और भटनेर कहां पर? हनुमानगढ़। इसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। कौन सी सीमा का प्रहरी? उत्तरी सीमा का। दूसरा इसको कहते हैं उत्तर भंड किवाड़। कौन सा भैया? उत्तर भंड किवाड़। अब इस दुर्ग का निर्माण वास्तुकार पूछा जाए तो केकेया, और निर्माता 3री शताब्दी में राजा भूपत भाटी ने साहब कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? भटनेर का। कौन से दुर्ग का? भटनेर का। विशेष क्या है? तो विशेष साहब सुनिए कि यह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला सबसे प्राचीन दुर्ग वो कौन सा साहब? आपका भटनेर का दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है कौन सा? भटनेर का। और 1398 ईस्वी में साहब इस दुर्ग पर तैमूर ने आक्रमण किया था। और तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस समय
तैमूर के डर से साहब मुस्लिम महिलाओं के जौहर के क्या मिलते हैं, यहां से प्रमाण मिलते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था कौन से दुर्ग में, भटनेर के दुर्ग में भैया। तुझो के तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ठीक है। 1805 में साहब सूरज सिंह ने आक्रमण किया, जाब्ता खां भट्टी को पराजित किया और मंगलवार के कारण दिन जीता, और मंगलवार के जीतने के कारण क्या नाम रख दिया, हनुमानगढ़। अब साहब अब इसमें दर्शनीय स्थल और देख लेते हैं साहब अपन, है ना, दर्शनीय स्थल होने चाहिए थे। दर्शनीय स्थल भटनेर के देख लेते हैं। दर्शनीय स्थल हम ध्यान रखना, एक तो भद्रकाली माता का मंदिर, प्रवेश द्वार पर एक राजा व 6 रानियों की प्रतिमा, एक अपने को ध्यान रखना शेर खां की कब्र, और एक अपने को याद रखना भैया इसके अंतर्गत मामा भांजे की कब्र। किसकी कब्र है, मामा भांजे की कब्र है। ठीक है। उसके बाद आता है साहब आपका कौन सा, चूरू का दुर्ग। चूरू दुर्ग कहां पर है, चूरू में निर्माण 1795 ईस्वी ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है। 1814 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरज सिंह ने साहब चूरू पर आक्रमण किया, और चूरू के शिव सिंह ने आक्रमण साहब चांदी के गोले दागे थे। किसके गोले, चांदी के गोले दागे थे, इसलिए चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध यहाँ कौन सा मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है। अब राजस्थान के 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चीकू, गाजर और आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर।